हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं महाभारत का नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। पिताश्री, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? मैं स्वस्थ हूं पुत्र। किंतु आपके मुख पर ये कुछ नहीं। पुरजनों, सभासदों, आज मैं शांतनु, मैं अपने पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करता हूं। युवराज की युवराज की महारानी तो वो होती है ना महाराज, जिसका पुत्र सिंहासन पर बैठे, दूसरी तो दासी बनती है। यहाँ तो मैं मछुआरों के राजा की कन्या, हस्तिनापुर में मैं राजा की सौतेली माँ बनूंगी। किंतु हस्तिनापुर में मैं रहूंगी तो केवल साम्राज्ञी बनकर।
पिताश्री, पुत्र की आंखें यदि पिता के मुख पर दुख की छाया न देख पाए तो वो अंधा है। क्या कारण है आपके इस विषाद का? आखिर ऐसा कौन सा दुख है पिताश्री जो आपका एक पुत्र दूर नहीं कर सकता? सब कहते हैं कि देवव्रत बहुत ही बलशाली है, किंतु आपके दुख के आगे मैं हार गया हूं। सब कहते हैं कि देवव्रत बहुत ज्ञानी है, किंतु मैं अपने पिता के सुख का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तो फिर क्या अर्थ है इस शौर्य और इस ज्ञान का? पिताश्री, जब तक मैं आपके सुख का मार्ग नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कोई प्रण मत लेना। मेरे दुख का कारण मेरा मन है पुत्र। आपका पुत्र आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है पिताश्री। मुझे बताइए, आप किस विषाद के कारागार में बंद हैं? मैं सभी कारागार तोड़ दूंगा। मैं अपना यह दुख दूर नहीं करना चाहता पुत्र, केवल इस दुख के साथ जीने का अभ्यास करना चाहता हूं। नहीं पिताश्री, मेरे पिता को दुख के साथ जीना पड़े ये मुझे मान्य नहीं। मैं आपके दुख का कारण भी जान लूंगा और उसका उपाय भी अवश्य ढूंढ लूंगा। देवव्रत, पुत्र, देवी सत्यवती कहां होंगी? प्रणिपात देवी। आप यहाँ? मैं आपसे दान मांगने आया हूं, अपने पिता के सुख का दान। मेरे पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपसे दूर रहकर बहुत ही दुखी और हताश हो गए हैं। केवल अपने पिता का दुख देखकर मुझ पर यह अन्याय मत कीजिए युवराज। उनसे दूर होकर मैं भी बहुत दुखी हूं। यदि यह वियोग आप दोनों को ही दुख दे रहा है तो फिर क्या कारण है इस वियोग का? अपनी इच्छा को मारकर यदि मैंने आपके पिता से विवाह किया तो निरंतर मेरा हृदय चलता रहेगा, मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। और जिसके हृदय में सुख ही नहीं होगा वो दूसरों को कैसे सुख दे सकता है? चलते हुए वृक्ष की छाया भूमि पर पड़ती जरूर है, पर उस छाया के नीचे कोई नहीं बैठ सकता। हस्तिनापुर में ऐसी क्या कमी है जो आपको संतोष नहीं दे सकती? मेरा संतोष सम्मान से आता है। क्या सम्मान मिलेगा मुझे वहां? क्या स्थान मिलेगा हस्तिनापुर में? क्या बनूंगी मैं? आप हस्तिनापुर की महारानी बनेंगी, राजमाता बनेंगी आप। राजमाता राजा की माता को कहते हैं युवराज। मैं आपको अपनी माता मानूंगा और माता के योग्य आदर और अधिकार दूंगा आपको। जो माना जाता है वो सत्य नहीं, आभास होता है, परछाई की तरह।
और परछाई प्रकाश से विरुद्ध दिशा में होती है युवराज। नहीं युवराज, आपके पिता के साथ विवाह करके मुझे केवल दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा। सम्राट शांतनु की दृष्टि जिन पर पड़ती है वो सद्भागी हो जाते हैं। सम्राट का प्रेम पाकर आप किस तरह दुर्भागी हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा युवराज, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी संतानों को भी ये दुर्भाग्य प्राप्त होगा। आपके बाद आपके पुत्र राजा बनेंगे और मेरी संतानों का क्या भविष्य होगा? वो तो मछली पकड़ने का ज्ञान तक खो चुके होंगे। सैन्य में कोई छोटा बड़ा स्थान प्राप्त करके उन्हें संतोष पाना होगा। आपके लिए, आपके पुत्र के लिए युद्ध में मरने विशेष उनके भाग्य में और कुछ नहीं होगा। आप कह रही हैं कि मैं अपने पिता के दुख का कारण हूं? 25 सालों तक मैंने अपने पिता के प्रेम और स्नेह की कल्पना की है। उनके प्रेम और आशीर्वाद को पाने के लिए तड़पा हूं मैं निरंतर। और आप कह रहे हैं कि मैं उनका दुर्भाग्य हूं? नहीं युवराज, आप तो उनका सद्भाग्य है, किंतु महाराज शांतनु को दोनों में से कोई एक ही सुख प्राप्त हो सकता है। पुत्र के साथ राजभवन में रहने का सुख, अथवा पत्नी के साथ इस छोटे से घर में रहने का सुख। दोनों सुख उन्हें नहीं मिल सकते। नहीं देवी, मेरे पिता को दोनों सुख प्राप्त होंगे, और वो भी एक साथ। बिल्कुल भाई, बहुत खतरनाक बात है। लेकिन ये कि एक सत्यवती जी यही चाहती हैं कि उनके जो पुत्र है ना वही राजा बने, और इसीलिए ना वो इधर हैं और राजा जी घर पे बहुत परेशान है। नहीं ऐसे ही है यार, मेन मुद्दा जो था ना वो एक सत्ता का था, एक कुर्सी पे। लेकिन आगे मतलब कि कोई बात समझ नहीं लग रही थी। अब ये है कि कोई ना कोई एक चीज समझ लगी है, उस पर आप कोई ना कोई फैसला करेंगे। फैसला यार उनके पिताजी ने तो कर दिया था इनको भाई राजा बना के, पर वो जब देखता था ना अपने बाप को भाई वो जो है ना ठीक नहीं है, खुश नहीं है, तो उन्होंने पूछा, पर उन्होंने बताया नहीं। अब वो भाई यहाँ पे आए हैं सत्यवती से पूछने के लिए, उन्होंने सब बताया है। अब भाई वो बहुत क्रोध में आ गए, देखो आगे क्या बनता है। भाई युवराज ने अपने वालिद का जो दुख था ना वो ज्यादा ही महसूस किया है, और उसको यही पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई ना कोई मसला है। तो भाई वो वहाँ से जब निकला है ना तो शक्ति देवी से आकर मिला है, तो भाई उसने जो आगे शर्तें बताई है ना वो तो अभी उसकी शादी भी नहीं हुई और बेटा बेटी तो बाद का मसला है, तो भाई कुर्सी तो वो पहले ही मांग रही है। तो उसने भाई समझाने की बहुत कोशिश की है, एंड उसने भाई बोला है कि ये सब कुछ मैं करके रहूँगा। तो उसने भाई अपने हाथ पर जो है वो छुरी चलाई है और उसका खून जो है वो नदी में फेंक दिया है। तो आप ये देखते हैं भाई अब क्या होता है।
ये ना भाई वो कहती है कि मैं सतीले बेटे की माँ बनकर उधर नहीं रह सकती। ये भी एक भाई मसला है। उसने कहा कि मैंने आपके वालिद से कहा था कि मेरा बेटा जो है ना सल्तनत की सीट पर बैठेगा, लेकिन भाई उसने कहा कि जो मेरी पहली बीवी का बेटा है ना वो ही उधर सल्तनत की सीट पर बैठेगा, लेकिन भाई वालिद ने वही काम किया, उसे भाई महाराजा बना दिया उधर का। नहीं, ऐसे ये एक फैसला उस वक्त लग रहा था कि वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पीछे जो उन्होंने बातें कही है ना कि अगर मुझे साथ लेके चलना है तो भाई अगला जो है ना वो मतलब वो मेरे बेटे ही आगे रियासत को संभालेंगे। लेकिन वहां पे आके भाई वो थोड़ा परेशान, लेकिन ये कि आप देखो इनके ऊपर देवव्रत के ऊपर आप उम्मीद है कि वो कोई अच्छा फैसला लेंगे। बिल्कुल भाई, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।